अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 885वां सबक है। मैंने वादा किया था जैसी ज़रूरत महसूस होंगी इंशाअल्लाह ये सबक भी हम भेजा करेंगे। और ये ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि हमारी उम्मत के नौजवान, मिल्लत के नौजवान, वो तस्बीह तिलावत को छोड़कर अपने औक़ात को मुस्बत कामों में, पॉजिटिव कामों में लगाना छोड़कर बिला वजह की ऐसी बातें जिसके बारे में अपने को मालूम नहीं है, पता नहीं है, तहक़ीक़ नहीं, कुछ नहीं, अंधे बहरे बनकर किसी ने अपने को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, लग गए उसको दूसरों को फॉरवर्ड करने में, ग्रुपों में डालने में। फ़ायदा क्या है उससे? 3 मैसेज जो है ना, 3 मैसेज वो फ़िलहाल एकदम ट्रेंडिंग कर रहे हैं, हर ग्रुप में उसको लोग सेंड कर रहे हैं। उसमें से एक मैसेज तो ये है कि बोले ईद की जो ख़रीदारी है वो 23 तारीख़ से पहले पहले कर लो, पता नहीं है उसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे मुल्क के अंदर हालात कैसे रहेंगे। एक तो ये है। दूसरा मैसेज चल रहा है चाइना में मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम, रमज़ान में रोज़ों पर पाबंदी, ये वापस से शुरू हो गया। ये मैसेज जो है ना, जैसे रमज़ान आते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है। तीसरा मैसेज, खजूर का एक पैकेट है और उसके बैक साइड की तस्वीर चलाई जा रही है, बोले ये इज़राइल की खजूर है, इस खजूर का मुसलमान बाइकॉट करें। अब पहले मैसेज पे हम लोग आते हैं, 23 तारीख़ से पहले जो ख़रीदारी है। मुझे लगता है ये शायद ऐसे व्यापारियों ने मैसेज बनाए हैं जिनका बेचारों का साल भर में कुछ धंधा कारोबार हुआ नहीं, और वो ये चाहते हैं कि रमज़ान की इससे पहले पहले ही उनके दुकानों पे का स्टॉक ख़त्म हो जाए। तो उम्मत को, कौम को इबादतों से, उम्मत को, कौम को तिलावत से, तस्बीहात से, उनसे सबसे छुड़ा के उनको निकालो बाज़ारों की तरफ। 23 तारीख़ से पहले ही अपने दुकानों का स्टॉक ख़त्म कराओ उनके ज़रिए से। क्या मेरे मोहतरम दोस्तों, फालतू का मैसेज है वो। और लोग जो है ना, लोग समझदार टाइप के लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं। कहाँ रहते, कहाँ तुम जंगल में रहते क्या? पूरा कबायली निज़ाम चल रहा है यहाँ पे, जो कबीले वाले की जैसी चल रही वैसी वो चला रहा। नहीं, कहाँ है, कहाँ तुम जंगल में है? अरे एक मुल्क में रहते हो, उस मुल्क में सिस्टम है, कायदा है, कानून है। अच्छा, इलेक्शन का रिज़ल्ट पहली मर्तबा आ रहा है, मतलब मुल्क अभी अभी आज़ाद हुआ, अभी अभी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम हुई, ये पहला इलेक्शन है मुल्क का। कैसे 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 नमूने हैं, कैसे कैसे समझ में नहीं आता मेरे, कौन सा नमूना था वो? काम धंधा कुछ नहीं, एक मैसेज बनाया डाल दिया उसने। ये कहाँ कहाँ रहते, कहाँ होंगे ये नमूने? अक्ल, एक पैसे की भी अक्ल नहीं है। मुल्क में हर 6 महीने को यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, पंचायत समिति का इलेक्शन है, जिला परिषद का इलेक्शन है, विधान भवन का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है। यहाँ हर 6 महीने को कुछ ना कुछ चलते रहता। नगर परिषद का इलेक्शन है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। अरे यहाँ तो इलेक्शन आएंगे जाएंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा जाएगा, उससे क्या अभी तक हुआ कुछ ऐसा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये ऐसे फालतू के जो मैसेज है ना, मेहरबानी करो, ये किसी को फॉरवर्ड करना, शेयर करना भी मेरे अपने एतबार से बेवकूफ़ी की निशानी है। ये वो शेयर करने वाला सबसे बड़ा अक़ल का अंधा और बेवकूफ़ है, जिसको इतना भी सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है उसको, कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादतों में वक्त गुजारे, मुल्क है, कायदा है, कानून है, सिक्योरिटी है, सिस्टम है इस मुल्क के अंदर। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फ़रमाए मोहतरम दोस्तों, और हमको थोड़ा सा अक़ल सलीम अता फ़रमाए, ये बचकाना हरकतों से हिफाजत फ़रमाए हमारी रमज़ान के मुबारक महीने में। अब दूसरे मैसेज पे आते हैं। चाइना, जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है वो चाइना के मैसेज जो है ना चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये मैसेज चलाने वाले वो होते हैं, मैं फिर उनसे ये सवाल करूँगा, उनको अपने पिछवाड़े का, अपने पड़ोस का महल्ला नहीं मालूम होगा? बाजू वाले पड़ोसी के घर में देखे क्या कभी? वो बेचारे ने इफ्तार किया या नहीं किया, उसके घर में सहर का इंतज़ाम है या नहीं है?
जो महल्ले में रहते अपन वहाँ पे कितनी बेवाएँ हैं, कितने यतीम हैं, कितने गरीब हैं, कितने मोहताज हैं, कितने मिस्कीन हैं। अच्छा चलो दो उनको छोड़कर, अपने रिश्तेदारी के अंदर अपनी वालिदा का क्या हाल है, वालिद साहब का क्या हाल है, खाला है, फूफी है, बहनें हैं, सगी बहनें हैं। क्योंकि आजकल तो बहन भाइयों में भी ऐसी खाइयाँ हो चुकी है, भाई लोग बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बन के बैठे हुए हैं, बहनें लोगों के घरों में बर्तन धो रही है। वो भाई को सारे जहाँ का दर्द है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, और सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, और बहन लोगों के घर में बर्तन धो रही है। ये क्या है, क्या ये चाइना में अरे चाइना कहाँ है, कहाँ चाइना। बॉम्बे में मेरे दोस्त लोग हैं बहुत सारे, हर 15 दिन को चाइना को जाकर आते, महीने को चक्कर है उनकी चाइना की। बहुत सारे ऐसे हैं मेरी पहचान में, चाइना में ही उनका क़ियाम व ताम है, वहीं पे जो है आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, चाइना हमारे बाजू का मुल्क है। वो चाइना में एक मस्जिद है 800 साल पुरानी, उसमें 800 साल से नमाज हो रही है। एक मस्जिद है वो है 500 साल पुरानी, पूरी मुकम्मल लकड़ियों की बनी हुई, 500 साल से उसके अंदर नमाज हो रही है। वो चाइना ऐसा मुल्क है, वहाँ पे दावत व तबलीग की पूरी आज़ादी है। अल्लाह ने उस मुल्क के हालात को ऐसा बदला, आज की तारीख़ में मैं आपको बताता हूँ। चाइना के अंदर हमारे दाढ़ियों से बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखने वाले हैं। फिर मैं वो दाढ़ी के ऊपर और थोड़ा डिटेल बताऊंगा तो लोगों को लगेगा मैंने वापस से वो हाशिम अमला वाले बयान के अंदर बोला था, फिर वैसा लोगों को एतराज़ होगा। अभी नहीं बताता हूँ मैं वो ज़्यादा डिटेल में, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा। मैं ख़ुद मिला हूँ चाइना के वो लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरों पर सीने तक दाढ़ियाँ हैं। चाइना में कुछ कुछ शहर ऐसे हैं, शीनिंग बोलकर एक शहर है बीजिंग और शियान के करीब में। वो शीनिंग ऐसा शहर है जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी, 250 से 300 मस्जिदें हैं वहाँ पर। रमज़ान के महीने में रोड वहाँ पे बहुत सारे रोड बंद हो जाते हैं, लोग वहाँ पे आके इफ़्तार करते। चाइना मतलब कहाँ है, का चाइना कोई जंगल का नाम है चाइना। 15 से 20% आबादी है वहाँ पे मुसलमानों की। वहाँ के एयरपोर्ट पे, बीजिंग एयरपोर्ट पे ख़ुद मैंने जमात के साथ में जो है नमाज़ पढ़ाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, चाइना का अपना एक कल्चर है। चाइना के अंदर पूरी आज़ादी है हर आदमी को। आप जिस मज़हब के मानने वाले हैं, आप अपने एतबार से अपने मज़हब की पूरी आज़ादी है आपको। आप रोज़ा रखो, मदरसे है चाइना में, बच्चे हाफिज़ कुरान आलिम दीन बन रहे हैं उसी चाइना के अंदर। अब ये हमारे यहाँ पे मैं वही बोलता हूँ ना, जिसको अपने सगे बाप के बारे में मालूम नहीं है, बेचारे के जेब में 50 रुपये है क्या नहीं दोस्तों को तरावी के बाद चाय पिलाने के वास्ते, वो भी व्हाट्सअप पे चाइना वालों की फ़िक्र करते बैठे हुए। अपने सगे खाला के बारे में, बहनों के बारे में, महल्ले पड़ोस के बारे में नहीं मालूम है कि पड़ोस के घर के अंदर इफ्तार का सहर का इंतज़ाम नहीं। वो भी यहाँ चाइना का मुफक्किर चाइना बन के बैठा हुआ है व्हाट्सअप के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। अरे चाइना में एक इलाक़ा है, उसका नाम है शिनजियांग। वो पूरा का पूरा एक स्टेट है। उस स्टेट के अंदर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ हैं, लेकिन वो पाबंदियों में नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत का दखल नहीं है। पूरी आज़ादी है, आप नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, वहाँ पे जो है आप अपने दीनी पूरे फ़राइज़ अदा करो वो पूरे इलाक़े के अंदर। दूसरे एतबार की वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ हैं कि भाई वहाँ के लोग जो है अगर वो किसी और इलाक़े में जाना चाहते या वहाँ से वहाँ आना चाहते तो उनको बाज़ाब्ता एक पास लेना पड़ता, सिक्योरिटी चेकअप कराना पड़ता। आपको जाना है तो उसका अलग से परमिशन लेना पड़ता। वो कुछ होंगे उनके अपने मसले पॉलिटिक्स के। और चाइना को इस तरीक़े से बदनाम करने के पीछे जो एक साजिश है, ख़ास तौर पे हमारे इंडिया के मीडिया में ख़ास तौर पे ये जो ख़बरें रमज़ान आते शुरू हो जाती और हमारा जो मुफक्किर चाइना है वो भी खुदिया मारना शुरू कर देता व्हाट्सअप पे, या ऐसे मुफक्किर जब मुझे प्रैक्टिकल मिलेंगे ना, फ़िज़िकल आमने सामने, तो तुमको चाय पिला के ज़रा मैं बताऊंगा उसका रीज़न क्या है और ये क्यों मीडिया के अंदर उछाली जाती है ख़बरें, उसके पीछे का फैक्ट क्या है। अभी यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। वो उसका रीज़न है, एक पॉलिटिकल वजह है उसकी चाइना को बदनाम करने के पीछे। इंशाल्लाह कभी फ़िज़िकल मिलेंगे ना, फिर इंशाल्लाह बताऊंगा।
और तीसरा जो मैसेज चल रहा है इज़राइल की पेड़ खजूर के बारे में, वो पैकेट है, उसके पीछे की तस्वीर। अब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, जो एंड्रॉयड मोबाइल तुम यूज़ कर रहे हो, तुमको इतना ही इज़राइल को बैन करना है ना, सबसे पहले आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, गूगल का इस्तेमाल मत करो, फेसबुक अकाउंट अपना ब्लॉक कर दो, व्हाट्सअप को डिलीट मार दो। सबसे मेन जो 4 प्रोडक्ट है ये तो इज़राइल के ही है। व्हाट्सअप इज़राइल का है, एंड्रॉयड मोबाइल इज़राइल का है, गूगल इज़राइल का है, फेसबुक इज़राइल का है। हज़रत आपकी पूरी जान तो उसी में अटकी हुई है। हाँ, आपके दिल गुर्दे के जैसा व्हाट्सअप आपके जिस्म का हिस्सा बना हुआ है, आपके कलेजी वजड़ी अतड़ियों के जैसा फेसबुक आपके पेट में बन के बैठा हुआ है, जिस्म के आज़ा के जैसा जीमेल और गूगल बन के बैठे हुए हैं, एंड्रॉयड आपके भेजे के जैसा दिमाग में बैठा हुआ है। आईफोन के बगैर तो चलता नहीं अपने को, तो जिस पे पाबंदी लगाने की उस पे तो लगा रहे नहीं। खजूर, वो इज़राइल में 30% आबादी मुसलमानों की है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है, मुसलमान बेचारे इससे दूर है। वो मुसलमान यही करते, खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे। ये खजूर वगैरह के जो बागात हैं मुसलमानों के हैं। वो ये मुसलमान 30% आबादी, अरे मुसलमानों का ही मुल्क था वो। 30% आबादी आज भी मुसलमानों की है वहाँ पर। तो ये सब मुसलमानों के, अच्छा सिर्फ इज़राइल की ही खजूर नहीं, आजू बाजू में जो फ़लस्तीन है उसके बाजू में भी जो इलाके हैं, वो लोग होलसेल में अपनी खजूर वहाँ पे भेजते हैं। फिर वहाँ से पैक होकर, क्योंकि इज़राइल के अंदर कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया में माल कैसे भेजना, कैसे सप्लाई करना। तो हम अपने ही भाइयों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो बेचारे गरीब फ़लस्तीनी जिनकी खजूरों के बागात है वहाँ पर। 30% आबादी मुसलमानों की। मुसलमान तो टेक्नोलॉजी में पीछे है, तो मुसलमान आज भी उसी में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी खजूर वगैरह के अपने पुराने धंधे कारोबार वही करते हैं मुसलमान। आज भी आप जाओ कभी इज़राइल को, यरूशलेम के अंदर आपको सारे रेस्टोरेंट खाने पीने वगैरह के मुसलमानों के मिलेंगे। शावरमा वगैरह वगैरह सब मुसलमान बेचते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हमको पता मालूम नहीं, कुछ नहीं, खाली देखे हमने प्रिंटेड उस पर इज़राइल लिखा हुआ है। अब ये हमारा यहाँ पे हाथ में इज़राइल का जो है 50,000 का मोबाइल लेके मार रहा खुदिया, एंड्रॉयड मोबाइल लेके यहीं उछल रहा वो। बहुत तेरे को इज़राइल पे बैन लगाने का ना, सबसे पहले तू अपने मोबाइल में मोबाइल यूज़ करना छोड़ दे तू। ये एंड्रॉयड इज़राइल का है, गूगल इज़राइल का है, फेसबुक इज़राइल का है, ये मेन प्रोडक्ट तो ये है। और कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करता हूँगा ना, पटक उसको ज़मीन पे। उसके अंदर का विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट, वो भी इज़राइल का है। और कुछ बताऊँ, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, इफ्तारी तो जमती नहीं अपने को बगैर कोका कोला के, बगैर पेप्सी के। माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। ये है उम्मत की जिहालत का। ये तीनों भी जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ जिहालत की वजह से है। ये तालीम नहीं, अच्छा तालीम भी अगर है तो तहक़ीक़ का जज्बा नहीं, कि कम से कम आज का ज़माना अल्लाह ताला ने इल्म को, आज के ज़माने में मालूमात को इतना आसान कर दिया हुआ है। इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया की हर मालूमात आप हासिल कर सकते हो, कि भाई ये मैसेजेस जो चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना है, फालतू के मैसेज मत चलाओ व्हाट्सअप पे। अपने औकात को मत बर्बाद करो इसके अंदर। औकात अगर गुजारने का है, तस्बीह में गुजारो, तिलावत में गुजारो, दुआओं में गुजारो। 23 मई के लिए अभी से दुआएं करो, एतेकाफ़ करो मसाजिद के अंदर, नफल एतेकाफ़, दुआ करो अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ ऐसी चीज़ है, दुआ की ताकत ऐसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। मौत को भी आने से रोकने वाली अगर कोई ताकत है वो दुआ है। ये दुआ ऐसी चीज़ है, बातिल की जड़ों को खोखला करने के लिए, बातिल की प्लानिंग को बातिल पे पलटाने के लिए, उसके लिए दुआ करो। तो दुआएं वगैरह छोड़ के इसको ईद की शॉपिंग की फ़िक्र पड़ी हुई है। इसको लग रहा पता नहीं मेरा पैजामा टेलर साहब सीते क्या नहीं, क्या मालूम ईद तक। इसको अपनी पड़ी हुई है शॉपिंग, दुआ नहीं शॉपिंग।
अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, दुआओं का एहतमाम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला सारे हालात को साजगार बनाएंगे। और हमारे घर की भी जो माँ बहनें हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, अपने रमज़ान के इन मुबारक लम्हात को रोज़ों में तो आप गुजार ही रही होंगी, उसके साथ कुरान की तिलावत है, तस्बीहात है और दुआएं आप भी खुसूसी एहतमाम करो। ये शॉपिंग को रखो ज़रा थोड़ी देर के लिए बाजू में। अल्लाह तबारक व ताला पहले से अच्छा पिला रहा है, खिला रहा है, पहले से अच्छी ज़िंदगी हमारी गुज़र रही है। मैं दुआ करूँगा अल्लाह और अच्छी ज़िंदगियाँ बनाए और घरों में खुशहालियाँ लाए और रमज़ान की बरकतें हम तमाम को नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।